हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करूंगा, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारे कौन से क्लास की, आज हमारे नाउन की 5th क्लास है। आज सभी को पता है कौन सी हमारी नाउन की, आज हमारे नाउन की 5 क्लास है। सभी को इतनी बात क्लियर होगी कि हाँ सर, आज हमारी नाउन की कौन सी है, 5 क्लास है। तो इतना सही बता देंगे सर? ठीक है, तो सभी बताओ कि सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों विजिबल है, क्लियर है, तो साउंड तो एक बार हम क्लास को शुरुआत करेंगे और अपनी जर्नी को आज इसी क्लास से आगे बढ़ाएंगे। और अपनी जर्नी को हम इसी क्लास से के बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है सभी को? चलो, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बहुत अच्छे तरीके क्लियर हो, किसी को डाउट कोई संदेह कुछ भी नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी। तो आज हम अपने नाउन को देखेंगे और टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे। तो पहले हम क्या बताएंगे, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल बताओ हमने क्या क्या पढ़ा था, बताएंगे सभी? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर, किसी को डाउट कोई संदेह नहीं होगा। तो हम शुरुआत करते हैं कैसे, अपने कैसे कंपाउंड नाउन से। कंपाउंड नाउन क्या है हमारा, बताओ कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन जो होता है, ठीक है, शुरुआत करेंगे कैसे कंपाउंड नाउन से। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर, दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं। और कंपाउंड नाउन की पहचान क्या होती है? कंपाउंड नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है। जैसे हम नाउन के बाद लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बनाने के लिए, इस तरीके से क्या है, कंपाउंड नाउन के बाद भी क्या होता है आपका, अपोस्ट्रोफ लगा हुआ होता है। तो एक बार बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, किसी को अगर अच्छे तरीके से पता है तो बताओ डेफिनेशन क्या होता है। बाकी मैं बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी के लिए, सब अच्छे तरीके से सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कंपाउंड नाउन, याद रखें कंपाउंड नाउन जो होता है वो, इसको हम समास भी कहते हैं। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं। इतना सभी क्लियर होगी। तो कंपाउंड, इसको हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं। इतना सभी को बहुत अच्छे तरीके क्लियर, किसी को डाउट कोई संदेह नहीं होगा, सभी को अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि हाँ सर ये इस तरीके का होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये कैसे बनाते हैं बताइए कोई? तो कंपाउंड नाउन के होते हैं, कंपाउंड नाउन दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं। क्या उनका क्या बनाते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? मान लो वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड प्लस वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बनाते हैं, सभी को पता है। तो क्या देंगे, या तो ये न्यू, या तो ये न्यू मीनिंग बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर, या तो न्यू मीनिंग बनाते हैं या फिर आपका न्यू वर्ड बनाते हैं। क्या देंगे? या तो न्यू मीनिंग बनाएंगे, न्यू मीनिंग बनाएंगे, या फिर आपका न्यू वर्ड बनाएंगे। इतने याद रखेंगे। या तो ये न्यू मीनिंग बनाते हैं या फिर आपका न्यू वर्ड बनाते हैं, इतने सब याद रखेंगे। या तो ये न्यू मीनिंग बनाएंगे या फिर न्यू वर्ड बनाएंगे। अब इनकी पहचान कैसे होती है? इनके बाद में क्या होता है? इनके बाद में अपना अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा लगा होता है। क्या होता है इनके बाद? क्या होता है इनके बाद? हमें से क्या लगता है इनके बाद? हमें क्या लगता है? अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। याद रखें इनके बाद क्या लगता है? अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो क्या देंगे? इज ऑलवेज, इज ऑलवेज प्लेस, प्लेस एट द एंडिंग वर्ड। क्लियर? या इनके क्या, इनके बाद क्या होता है? हमेशा क्या लगता है? इनके बाद जो लगा हुआ तो क्या लगा हुआ होता है? इनके बाद क्या फर्स्ट प्रेस को लगा हुआ होता है। इनके लास्ट वर्ड में क्या लगा हुआ होता है? फर्स्ट प्रेस लगा हुआ होता है। तीन सभी को कच्चे क्लियर होगी, क्या लगा हुआ होता है इनके बाद? अपॉस्ट्रोफ प्रेस लगा हुआ होता है। क्या देंगे, क्या कहते हैं हम? क्या? बिफोर द पजेसिव नाउन, मतलब पजेसिव नाउन से पहले इनका आने का यूज है। क्या अगर अपॉस्ट्रोफ आपको पजेसिव नाउन से पहले लगा हुआ मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा? अपॉस्ट्रोफ ऐसा इस तरीके आपका क्या कंपाउंड नाउन होने का वहाँ पर काम करेगा। तो क्या देंगे? बिफोर द पजेसिव नाउन, या फिर ये भी कह सकते हैं हम बिफोर द पजेशन नाउन। इतने सभी क्लियर रखेंगे कि हाँ ये क्या होगा? बिफोर द पजेशन नाउन से पहले आने का ये काम करते हैं। कि सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर हो, किसी को डाउट कोई संदेह कुछ भी है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इतने बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा कि हाँ सर ये आपका इस तरीके से आने का काम करते हैं, यहाँ पर ही आते हैं। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? किसी को डाउट? मुझे उम्मीद है किसी को भी थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कोई संदेह नहीं होगा। तो इनका देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। आपको मैं अगर एग्जाम्पल रखूँ उसका तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे तो आपको कम ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ उसका तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो इसको हम डिलीट करते हैं। एक मिनट, हम दूसरे से ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो इसमें देखें कि आपका कैसे ये आपका बनाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद हम बताएंगे। एग्जाम्पल देख लो उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो ये क्या इस तरीके से आप काम करते हैं, ये एक बार एग्जाम्पल देख लें उसके बाद हम इसको आगे काम करेंगे।
क्लियर। तो देखो माई सिस्टर इन लॉ मतलब इसमें क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, तो ये क्या कई एक दो या दो से ज्यादा वर्ड हैं, ये दो या दो से ज्यादा वर्ड है, लेकिन इनका मीनिंग ठीक से पता नहीं पड़ रहा आपको। मीनिंग ठीक से पता नहीं पड़ा तो यहाँ पर कहाँ पर आपका क्या लगाएंगे, तो बताओ यहाँ पर कहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ लगाना चाहिए, बताओ यहाँ पर कहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ लगाना चाहिए, जिससे आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाए, आपको पता ही पड़ जाए कि सर ये आपका पजेसिव नाउन यहाँ से बना है। तो क्या लगाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर क्या माई सिस्टर इन लॉ, ये आपको देखो माई सिस्टर इन लॉ मतलब कोई मीनिंग नहीं बन रहा। इसको मीनिंग बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा, किसके बाद, ला के बाद हमें अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर मीनिंग हो जाएगा। क्लियर, पूरा क्लियर मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद के वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, नाउन वन अपोस्ट्रोफ से लगा हुआ होगा, आपको नाउन वन अपोस्ट्रोफ से लगा हुआ होगा। क्लियर, नाउन वन के साथ आपका अपोस्ट्रोफ आएगा। उसके बाद पजेसिव नाउन के साथ क्या, पजेसिव नाउन के साथ आपका क्या, पजेसिव नाउन के साथ आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्लियर, पजेसिव नाउन के अनुसार क्या आएगा आपका, वर्ब आएगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, पजेसिव नाउन के अनुसार आपकी वर्ब आएगी। इतनी बात याद रखेंगे, इसमें कोई डाउट कोई संदेह नहीं होगा कि किसके अनुसार आपकी वर्ब आएगी, पजेसिव नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आपके हाउस के अनुसार आएगी। क्लियर, वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आपके हाउस के अनुसार आएगी। ये बात तो बहुत ध्यान से रखेंगे। तो एक बार 3 4 5 लगा कर दिखा दो, उसके बाद हम आगे लगाएंगे। लगाकर दिखा दो एकदम मस्त इस तरीके से, उसके बाद हम आगे देखेंगे। लगाकर बताएंगे सभी। ठीक है, तो अगला है आपका द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर क्या, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद क्या लगेगा, आपका अपोस्ट्रोफ यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन लगेगा, और राइट के अनुसार ही क्या आएगी, आपकी वर्ब आ जाएगी। क्लियर, राइट के अनुसार आपकी वर्ब आ जाएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, पजेसिव नाउन के अनुसार आपकी वर्ब आएगी। अगला है आपका द पासरवाई। तो पासरवाई कमेंट्स के बाद, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ लगेगा, और वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आपकी इसके कमेंट्स के अनुसार आपकी वर्ब आएगी। अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, प्लूरल आई है। मैंने आपको बहुत टाइम से बता रखा है, उसके बाद भी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। चलो, 4 नंबर और 5 नंबर आप लगाकर बताएंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। 4 नंबर 5 नंबर आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर, खाली आपको इतना याद रखना है कि आपके साथ पजेसिव नाउन आएगा और उसके साथ आपको ये लगाना रहेगा। क्लियर, ये आपको लगाना रहेगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो, द जनरल मैनेजर ऑफिस, द जनरल मैनेजर ऑफिस इज ऑन द थर्ड फ्लोर, बताओ कहाँ क्या आएगा। ठीक है, तब मैनुअल ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका अपोस्ट्रोफ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अपोस्ट्रोफ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ऑफिस के अनुसार आपकी वर्ब आ जाएगी। अगला है द कमांडर्स इन चीफ। तो द कमांडर इन चीफ, दो 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 वर्ड, दो से ज्यादा वर्ड है, लेकिन उनको मीनिंग की पता ना पड़ रहा, तो यहाँ पर क्या आपका अपोस्ट्रोफ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आपका अपोस्ट्रोफ ऐसा आ जाएगा, और आपका बिल्कुल क्लियर मीनिंग हो जाएगा। और क्या पजेसिव नाउन के अनुसार आपकी वर्ब आ जाएगी। इसमें किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं, सभी को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और अभी इस तरीके से आपको कुल क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, सर आपका कैसे कैसे इसमें हुआ है। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको कोई भी थोड़ी सी भी कोई दिक्कत नहीं आने की कोशिश की होगी। चलो, एक बार नज़र मार लेंगे, नज़र मारेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। क्या सभी ने नोट, चलो, मुझे उम्मीद है सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे हम क्या, सेक्वेंशियल पोजीशन। सेक्वेंशियल पोजीशन क्या होता है, सेक्वेंशियल पोजीशन होता है जिसको हम अवॉइड करते हैं कि कई सारे नाउन नाउन वैसे तो नाउन के साथ, वैसे तो आमतौर पर नाउन के साथ अगर किसी पोजीशन बनाना हो तो अपोस्ट्रोफ से लगाते हैं। तो क्लियर है कि अगर नाउन के साथ अगर पोजीशन बनाना हो तो अपोस्ट्रोफ से लगाते हैं। लेकिन क्या है, एक किसी सेंटेंस में क्या है, 2 बार आपका अपोस्ट्रोफ आ जाता है, लेकिन उसका क्या है, आपका उसको हमें अवॉइड करना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, सेक्वेंशियल पोजीशन। किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं सेक्वेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो देख लेंगे हम क्या सेक्वेंशियल पोजीशन को हम अवॉइड करते हैं, रखा रखेंगे क्या, लिखेंगे कि आपके लिखेंगे कि सेक्वेंशियल पोजीशन में उसको अवॉइड करना रहता है। तो उसको अवॉइड करना रहता है, कैसे अवॉइड करते हैं, तो याद रखेंगे कैसे अवॉइड करते हैं। मान लो मैं को, अब मैं आपके सामने इसको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। बताओ कैसे अवॉइड करते हैं, आप बताएंगे सभी कैसे अवॉइड करते हैं। मान लो एक साथ क्या आपका, अगर मैं अवॉइड द सेक्वेंशियल पोजीशन का अगर रूल बताऊं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे अवॉइड करेंगे। मैं आपके सामने रूल लिखता हूं कैसे आपको उसको सेक्वेंशियल पोजीशन को आपको अवॉइड करते हैं, उसको देख लेते हैं। ये आपका क्या, ये आपका हेडिंग है। तो देखेंगे कि अगर मान लो मैं नाउन वन, इसके अनुसार क्या, अवॉइड द
अवॉइड द सिक्वेंशियल पोजीशन, क्लियर इतना। अवॉइड द सिक्वेंशियल पोजीशन, मान लो नाउन वन अपोस्ट्रोफी एस एंड नहीं आता, लेकिन एंड नहीं आता उसको, मैं सॉरी उसके लिए एंड नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, नाउन वन और नाउन टू के साथ अगर अपोस्ट्रोफी है, उसके बाद आपका पोजीशन है, उसके बाद आपका पोजीशन नाउन है, तो कैसे लगाते हैं, क्लियर। नाउन के लगाते हैं, कैसे लगाते हैं याद रखेंगे। तो पहले क्या लाएंगे आप, पहले आप जो लेके आएंगे वो क्या लेके आएंगे, पहले क्या लेके आएंगे, पहले इसको उठा के लेके आएंगे हम, क्या इसको उठा के लेके आएंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, इसको पोजीशन कर लेंगे, क्लियर, पोजीशन नाउन लिख लेंगे, यहाँ पर अपना क्या लिखेंगे, पोजीशन नाउन लिख लेंगे। और इस वाले को हम क्या कर लेंगे, इस वाले को हम किस में, ऑफ में चेंज कर देंगे। इस वाले को हम क्या कर देंगे, इस वाले एस को क्या कर देंगे, ऑफ में चेंज कर देंगे। उसके बाद पूरा उठा के हम क्या ले आएंगे, पूरा उठा के हम क्या ले आएंगे, पूरा उठा के इस वाले को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउन वन अपोस्ट्रोफ नाउन टू, इस तरीके से हम लिख देंगे। ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएगा, सिक्वेंशियल पोजीशन हो जाएगा। क्या किसी को इतना क्लियर, क्या किसी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके क्लियर, किसी को डाउट क्वेश्चन देने हो कि सर हाँ इस तरीके से आपका हम कर सकते हैं, ये आपका हो जाता है क्लियर। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये चीज़ आपका क्या होती है, सिक्वेंशियल पोजीशन में आती है। इसको आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत कोई संदेह आपको नहीं होगा। सर हाँ इतना तो हम याद रख सकते हैं, किस तरह का सिक्वेंशियल पोजीशन आएगा तो हम इसको याद रखेंगे, इस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपको पता होगी। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेंगे, आपको बिल्कुल हमने क्वेश्चन लेकर आता हूँ, इसका क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन का देख लें। एग्जाम्पल में इसलिए लिख के लेकर आता हूँ कि आपको जल्दी हो जाए और आपका सेंटेंस को जल्दी क्लियर आपको बता सकूँ, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख कर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो बताओ उसमें आपका क्या सिक्वेंशियल पोजीशन दिया हुआ है। तो क्या रखेंगे, अगर आपको सिक्वेंशियल पोजीशन आता है तो नाउन वन के साथ अगर अपोस्ट्रोफी, नाउन टू के साथ अगर अपोस्ट्रोफी आता है तो वहाँ पर आपका पोजीशन बनेगा। तो पहले पोजीशन लेके आएंगे, फिर नाउन टू वाले अपोस्ट्रोफी को ऑफ में चेंज करेंगे, उसके बाद अपना पूरा पोजीशन लिख देंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या रहेंगे, पहला सेंटेंस क्या आपका, पहला सेंटेंस है राजन वाइफ फ्रेंड हैज बीन शॉट डेड। तो राजन की वाइफ की फ्रेंड, यहाँ पर क्या है पूरा क्लियर नहीं हो रहा, क्या है राजन, राजन की वाइफ की फ्रेंड, इस तरीके से पूरा क्लियर नहीं हो रहा। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेके आएंगे फ्रेंड लेके आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर द, क्या लिखेंगे हम, द फ्रेंड लिखेंगे। इसको हम किस में, ऑफ में चेंज कर देंगे, क्लियर। और ये पूरा जो बचा हमारा, ये वाला जो पूरा बचा इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखेंगे राजन, राजन वाइफ, वाइफ हैज बीन शॉट, और बाकी पूरा सेंटेंस है इसे उतार दें, क्लियर। बाकी पूरा सेंटेंस हम इसको क्लियर। तो इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है इतनी बात क्लियर, किसी को दिक्कत कोई भी संदेह कुछ, सभी को कुछ दिक्कत नहीं होगी, सभी को अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगला है आपका, अगला है द लीडर्स पार्टीज मीटिंग वाज कैंसिल। मतलब कुल क्लियर, कहने का मतलब है कि लीडर की पार्टी की, इस तरीके से आपको पूरा क्लियर नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लेके आएंगे, पहले द मीटिंग लेके आएंगे, क्लियर, द मीटिंग कर देंगे, सबमिटिंग कर देंगे। उसके बाद इसको, इस वाले अपोस्ट्रोफ को हम किस में, ऑफ में चेंज करेंगे, क्लियर, ऑफ में चेंज कर देंगे। उसके बाद पूरा लिख देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस लिख देंगे, द लीडर्स पार्टी, पार्टी वाज, आपका पूरा वाज कैंसिल। और आपको पूरा मीनिंग क्या, आपका मीनिंग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे मीनिंग क्या क्लियर नहीं हो रहा था, आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ रहा था कैसे इसको करना, तो उसको इस तरीके हम कर सकते हैं। बाकी किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है किसी को दिक्कत थोड़ी भी से कोई भी दिक्कत नहीं, सभी को अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा सर, इस तरीके से आपका ये हो सकता है, ठीक है। चलो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लेंगे उसके बाद हम क्या आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, चलो मुझे उम्मीद है सर इतनी बात सभी क्लियर होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसका एक बार कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जो आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मदद करेंगे। तो एक बार नज़र मार लेंगे उस सेंटेंसों पर, बताएंगे कि सर इसमें आप कहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी ऐसा है, ठीक है। तो बताएंगे कहाँ पर आपका इसमें अपॉस्ट्रोफी ऐसा आएगा, कहाँ पर आपका इसमें फिर गलत है सही है, बताओ, ठीक है। बताओ, ये सेंटेंस आपके सामने लगे हुए हैं, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताएंगे और उसको हम पढ़ के बता देंगे, ठीक है। बताओ कहाँ पर आपका सही है, कहाँ पर आपका गलत है। तो पहला सेंटेंस है वेयर इज टीना, टीना, देखो पहले वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना, पहला क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको सिक्वेंशियल पोजीशन बताया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको काट कर हमें, इसको काट कर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द वाइक, द वाइक, फिर उसके बाद टीना करना पड़ेगा, द वाइक टीनास
होता है, ठीक है। टीना इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलो आगे तुम बताओ, बाकी सब क्लियर है, ठीक है। आगे तुम बताओ, बाकी सब क्लियर है। उसके बाद यहाँ सर इसको ऑफ में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट आपको इसको ऑफ में भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्लियर लिख देते हैं, थोड़ा सा पेन छोटा करके, पेन थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर क्या कहेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। इसके यहाँ से काट के पहले हम क्या लिखेंगे, द वाई के लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसको ऑफ में चेंज करने का, उसके बाद आपका टीना करना पड़ेगा, टीना। उसके बाद फर्स्ट ऑफ, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, विरोधर हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्लियर। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। बाकी सेंटेंस आपको पूरा इस तरीके से आ जाएगा। अगला है आपका द क्लास इज इंचार्ज। अब देखो क्लास इज इंचार्ज यहाँ पर क्या पूरा मीनिंग नहीं बन रहा है, तो ये वाला फर्स्ट ऑफ यहाँ नहीं आके आएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, क्लास इंचार्ज यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर। क्लास इज इंचार्ज यहाँ पर आपका ऐसे आगे हो जाएगा, वहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक है। आगे आपको वहाँ पर आपको लगाना ही पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, वहाँ पर आपका नहीं आएगा। चलो आगे बताएंगे। 3 नंबर 4 नंबर सेंटेंस आप बताओ कहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ का क्या है, द कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहाँ पर ये कि आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसके अनुसार ही कि आपकी ये वर्ब हो जाएगी। अगला है द जर्नल ऑफ मैनेजर। तो जर्नल ऑफ मैनेजर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपका फर्स्ट यहाँ पर नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपका फर्स्ट जनरल ऑपरेशन इस तरीके से आपका आ जाएगा। बाकी आपका सब क्लियर हो, कोई दिक्कत, कोई किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं हो, सभी को अच्छी तरीके से आपका समझ में आएगा। तो इसका नोट कर लेंगे, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस से आपको जो दिया गया है ये क्लियर है, कि आपको कैसे कैसे इसमें समझ में आएगा, ठीक है। चलो सभी को इतनी बात क्लियर होगी, सभी को इतना समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। एक बार उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है, अगर हमने क्या अपना कॉमन पोजीशन देख लिया, स्प्लिट पोजीशन, सॉरी, क्या हमने कौन कौन सा देख लिया, आपका सेक्वेंशियल पोजीशन देख लिया और आपका कंपाउंड नाउन देख लिया, और अभी आगा अगला टॉपिक आपका है कॉमन पोजीशन। अगला क्या आपका कॉमन पोजीशन आपने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे क्या कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन क्या होता है बताओ, बताओ ये सब कॉमन पोजीशन क्या होता है, कैसे काम करता है। बताएंगे सर कैसे कॉमन पोजीशन इस तरीके से काम करता है ये आपको, तो क्या होता है बताओ। तभी क्लियर होगी सर कॉमन पोजीशन आपका कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है, बताएंगे सर। तो कॉमन पोजीशन क्या होता है, नाउन वन एंड नाउन टू के साथ आप फिर नाउन वन लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि नाउन वन के साथ अगर नाउन वन एंड नाउन टू के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस है, नाउन वन एंड नाउन टू के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, या तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, या फिर हमारा प्लूरल काउंटेबल आएगा, या फिर हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर इनके साथ हमें पोजीशन बनाना हो, अगर इनके साथ अगर हमें पोजीशन बनाना हो, कि हमें पोजीशन नाउन बनाना हो, तो कैसे बनाते हैं, या तो हम क्या लिखते हैं, या तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, या फिर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखने का काम करते हैं। सभी क्लियर, क्लियर सभी को। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बताओ क्या लिखते हैं, आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पर। अगर पोजीशन बनाना हो वहाँ पर आपका, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लियर। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखेंगे, या फिर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे, या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे। क्लियर, क्या लिखेंगे, आपका अनकाउंटेबल लिखेंगे, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखने का काम करते हैं। अगर कौन सा अगर हमें कॉमन पोजीशन बनाना हो, कौन सा पोजीशन, अगर हमें कॉमन पोजीशन बनाना हो, तो वहाँ पर क्या लिखते हैं, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, या फिर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, या फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं। याद रखेंगे। अगर मान लो इसी का उल्टा कर दे हम, इसी का उल्टा, दोनों के एग्जाम्पल एक साथ बता देंगे, दोनों के एग्जाम्पल एक साथ बताएंगे। पहले हम दोनों पोजीशन बनाते हैं। अगर इसी का उल्टा कर दे हम क्या, अगर मान लो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन पोजीशन है, अगर हम इसका देख लें, क्या स्प्लिट पोजीशन देख लें, क्या आपका स्प्लिट पोजीशन देख लें, तो क्या होगा आपका, क्या आपका स्प्लिट पोजीशन देख लें, तो बताएंगे कैसे आपका आने का काम करेगा, क्लियर। अगर इसका स्प्लिट पोजीशन होगा तो बताएंगे। अगर स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है बताओ, सर स्प्लिट पोजीशन में ये होता है कि, स्प्लिट पोजीशन में क्या होता है बताएंगे। तो स्प्लिट पोजीशन क्या होता है कि नाउन वन के साथ का, देखो यहाँ पे तो क्या है, एक के साथ अपोस्ट्रोफी एस थी, यहाँ पर क्या है, नाउन वन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस होगी, और नाउन टू के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस होगी। उसके बाद हमें क्या बनाना होगा, पोजीशन बनाना होगा, क्लियर। अगर पोजीशन बनाना होगा तो कैसे पोजीशन बनाएंगे, तो हम याद रखेंगे कैसे पोजीशन बनाएंगे, तो बताएंगे कैसे पोजीशन बनाएंगे, बताओ कैसे बनाएंगे।
क्लियर, बताओ कैसे सर इसका पोजीशन बनाएंगे। तो ये लिखेंगे या तो हम किसका, जब दोनों के साथ अगर अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगी, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस है, बीच में क्या आपका एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या एक के साथ, यहाँ पर एक के साथ है, वहाँ पर आपके दो के साथ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे या फिर हमारा अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखेंगे या फिर हम क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे। क्लियर, हमारे पास आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन रखेंगे या फिर आपका अनकाउंटेबल रखेंगे, इस तरीके से हम लिखने का काम करते हैं। सभी को तीन बात क्लियर होगी। तो ये बात यार, इस रूल को याद रखेंगे कि सर अगर आपका कहीं पर स्प्लिट पोजीशन नाउन आता है आपका, या फिर आपका कॉमन पोजीशन नाउन आएगा, तो वहाँ पर आपका किस तरीके से काम करते हैं आप सभी को क्लियर होगा। तो इसके एक बार सेंटेंस देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीन सेंटेंस आपके सामने, बताओ कैसे कैसे इसमें कहाँ पर क्या आएगा। तीन सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें देख लेंगे और बताएंगे सर इस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। बताओ, तीन सेंटेंस में आपको पता पड़ जाएगी कि सर कैसे कैसे ये आता है। देख के बताएंगे तीन सेंटेंस। ठीक है, चलो बताओ, थोड़ा उसको सही कर देते हैं। क्लियर, बताओ। तो भाई क्या है, देखो यहाँ नाउन वन है एंड नाउन टू है। देखो दो नाउन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी है, तो यहाँ पर क्या आपका ये बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर काउंटर नाउन आ सकता है, प्लूरल काउंटर नाउन आ सकता है, फिर आपका अनकाउंटेबल नाउन दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपका सिंगुलर काउंटर, कोई किसी को दिक्कत नहीं। अगला आपका करंट एंड यहाँ पर देखो ये के साथ अपॉस्ट्रोफी है, इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी, मतलब अगर मान लो करण के भी फादर हुए और आपके और मोहन के भी फादर हुए, तो एक से ज़्यादा फादर हो गए, तो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा फादर्स करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फादर्स करना पड़ेगा, ना कि आपका फादर आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा फादर हो जाएंगे। मान लो करण के भी अलग फादर और मोहन के भी अलग फादर हुए, तो वहाँ पर आपको दो फादर हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा लगाना आपको अनिवार्य हो जाएगा। अगला आपका करण एंड मोहन वाइफ, मान लो अगर करण की भी एक वाइफ हुई, अगर करण की भी एक वाइफ हुई और मोहन की भी वाइफ हुई, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वाइफ्स हो जाएगा, ना कि आपकी वाइफ है। क्लियर, क्या होगा, आपका वाइफ्स हो जाएगा, ना कि आपकी वाइफ होगा। सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर, किसी को डाउट कोई भी संदेह नहीं हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अगला आपका सुमन एंड प्रिया लाइफ, मान लो लाइफ सबकी अलग अलग होती है, किसी की लाइफ सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तो मान लो सुमन की भी अगर यहाँ पर लाइफ अलग हुई और उसकी भी लाइफ अलग हुई, यहाँ पर क्या, और उसका लाइफ के आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लाइफ्स हो जाएगा। क्लियर, लाइफ्स हो जाएगा, ना कि आपका लाइफ्स। क्लियर, अगर दोनों की लाइफ अलग अलग हुई, तो वहाँ पर क्या होगा, लाइफ्स हो जाएगा। समझ गए। चलो, मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से, किसी को दिक्कत कोई भी संदेह नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका ये बिल्कुल आपका लाइफ्स हो जाएगा। ठीक, चलो बताओ, सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके क्लियर, किसी को डाउट कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कहाँ सर आपको ये बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका दोनों की लाइफ अलग अलग हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से आपका समझ में भी आ जाएगा। क्लियर, चलो, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो इनके दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें कि सर आपको क्लियर कैसे हो जाएंगी। तो इनको देखो, जो मैंने अभी तक प्लीज़ आपको पढ़ाया और उसमें सब जितने भी क्वेश्चन आपके सब सामने रख दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन उससे आते हैं मैंने सब सामने रख दिए हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएंगे कि सर आपका ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको लगा देंगे, एक बार लगाएंगे, उसके बाद हम इसको देख लेंगे, बताएंगे सभी। बताओ सभी कैसे इसमें। चलो, तो पहला सेंटेंस क्या है, करण एंड अर्जुन की क्या है, करण एंड अर्जुन। तो करण क्या है,
करण और अर्जुन की क्या एक ही मदर है, तो यहाँ पर क्या है, मदर्स हो जाएगा, ना कि आपकी मदर हो। क्लियर, करण एंड अर्जुन की क्या आपकी एक ही मदर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मदर्स होगा, ना कि आपकी मदर हो जाएगा। क्लियर, सभी को इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना क्लियर होगी। अगला आपका कि इंडिया एंड चाइना। अब इंडिया का कल्चर अलग है और चाइना का कल्चर अलग है, दोनों की बात क्या है, इंडिया कल्चर अलग है और चाइना का अलग है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। क्या है, इंडिया के साथ आपका अपोस्ट्रोफी है और आपका कल्चर बिल्कुल आपका बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला आपका रणवीर एंड आलिया भाई, तो यहाँ पे देखेंगे, वैसे अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब, अगर थोड़ा सा भी मतलब साइंस है तो कह सकते हैं कि हाँ, रणवीर एंड आलिया मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि रणवीर एंड आलिया की डॉटर एक ही हो सकती है, ना कि अलग अलग। क्लियर। अगला आपका क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया की और पाकिस्तान की एलओसी एक ही है, तो वहाँ पर क्या आपका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की एलओसी एक है, तो वहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो एलओसी एक है, तो वहाँ पर आपका नहीं आएगा। अगला आपका अनिल एंड प्रिया लाइफ। अनिल एंड प्रिया लाइफ, तो बताओ, जब अनिल की लाइफ अलग और प्रिया की लाइफ अलग हो जाएगी, तो दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, वहाँ पर आपका क्या आएगा, बताओ सभी। क्लियर। तो मान लो अनिल की लाइफ अगर अलग अलग हुई, तो वहाँ पर क्या आपका, मान लो अनिल की भी लाइफ अलग, यहाँ तो आपका पे जाएगा, उसके बाद आपका प्रिया की लाइफ अलग है, यहाँ पर क्या आपका इस तरीके से हो जाए। क्लियर। तो वहाँ पर भी क्या आपका हो सकता है, ठीक है। इतने सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतने बहुत अच्छे तरीके क्लियर, कुछ डाउट कोई भी संदेह नहीं हो, सभी को अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला आपका 6 नंबर, नेहा एंड प्रीति हस्बैंड। अब देखो हस्बैंड की बात करिए, तो यहाँ पर नेहा का हस्बैंड अलग होगा और प्रीति का हस्बैंड अलग होगा, क्योंकि अगर दोनों का हस्बैंड एक है तो यहाँ पर हस्बैंड के मजे आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जैसा नहीं है तो मजा के, तो लेकिन यहाँ पर अगर उसके जैसे नियम के अनुसार देखा जाए, तो यहाँ पर क्या, हस्बैंड दोनों के अलग अलग ही हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग हस्बैंड होंगे, एक हस्बैंड नहीं होगा। तो मान लो नेहा का भी एक हस्बैंड हुआ और प्रीति का भी एक हस्बैंड हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रीति का भी एक हस्बैंड हुआ, उसका भी एक हस्बैंड हुआ, तो दोनों के अलग अलग हस्बैंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया लगाना पड़ेगा आपको, हस्बैंड लगाना पड़ेगा। क्या क्या लगाना पड़ेगा आपको, हस्बैंड लगाना पड़ेगा, उसको प्लूरल करना पड़ेगा, ना कि आपका सिंगुलर रहेगा। सभी को देने क्लियर है। चलो, अगला आपका राज एंड प्रिया फादर। हो सकता है राज एंड प्रिया के, प्रियांशु के, पीयूष के फादर एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों की एक ही बात की है, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, बताओ सभी क्या होगा, बताएंगे सभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राज एंड प्रियांशु के फादर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आगा अगला इस तरीके से। ठीक है, अगला 8 9 10 लगाएंगे, उसके बाद आगे बताएंगे, 8 9 10 क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ कैसे आपका काम करेगा। चलो इसके और रूल देख लेते हैं। मान लो क्या, एक क्या आता है आपका, एक आता है ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या होता है आपका ऑक्सफोर्ड कोमा, आपने पढ़ा होगा कि तो ऑक्सफोर्ड कोमा क्या कैसे होता है, ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होता है, याद रखेंगे। क्या ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होता है, बताओ सभी। तो ऑक्सफोर्ड कोमा क्या होता है, जैसे मैं मानूँ, क्या होता है वो देखो सभी। तो क्या होता है, वर्ड के बाद क्या, वर्ड के बाद यहाँ पर क्या आपका एंड लगाना पड़ता है, उसके बाद एंड लगाना पड़ता है, उसके बाद क्या आपका वर्ड लगाना पड़ता है। ये क्या होता है आपका ऑक्सफोर्ड कोमा होता है, इस तरीके से आपका क्या होता है, ऑक्सफोर्ड कोमा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, अपॉस्ट्रोफी ऐसे, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर क्या कोमा, इसके बाद यहाँ पर क्या कोमा है, उसके बाद आपका वर्ड है। तो इसी तरीके से आपका मैं बोलूँ रेड एंड ब्लैक सर्कल, मैं बोलूँ रेड एंड ब्लैक सर्कल। अगर मैं बोलूँ दूसरा रेड, बताओ तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, बताएंगे सभी, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में अंतर बताएंगे सर, क्या इसमें ये अंतर है। बताओ, आप सब आपको समझ में आएगा, क्लियर, सबको समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर क्या है, रेड एंड ब्लैक, मतलब रेड और ब्लैक एक ही सर्कल है, यहाँ पर रेड एंड ब्लैक क्या आपका, रेड एंड ब्लैक क्या आपका एक ही सर्कल है, यहाँ पे एक ही सर्कल की बात की है, तो रेड एंड ब्लैक क्या आपका एक ही सर्कल होता है, रेड एंड ब्लैक आपका एक ही सर्कल हो जाता है, ठीक है, रेड में एक ही सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका रेड कोमा एंड ब्लैक सर्कल, मतलब एक एक सर्कल आपका रेड, एक आपका ब्लैक है, एक आपका रेड, एक आपका ब्लैक है, दोनों आपके अलग अलग सर्कल दिए गए हैं, तो आप इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये ऑक्सफोर्ड कोमा काम करता है। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से कॉमा लगाने से क्या होगा, आपका रेड और ब्लैक सर्कल आपका अलग अलग हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर आपका हो जाएगा।
तो बताओ उसमें आपका कहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दो क्वेश्चन मैंने दिए, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें लगा कर बताएंगे कि यहाँ पर आपका कैसे क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन है करण एंड अरुण वाइफ्स, करण एंड अरुण वाइफ्स। तो यहाँ पर क्या होगा, करण की वाइफ अगर अलग हुई और आपकी अरुण की वाइफ अलग हुई, अगर अरुण की वाइफ अलग हुई तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वाइफ्स हो जाएगा। क्लियर, आपका वाइफ्स हो जाएगा, ना कि आपका वाइफ्स हो। क्लियर, क्या होगा, आपका वाइफ्स हो जाएगा, ना कि आपकी वाइफ्स हो जाएगा। और आगे बताएंगे, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, बताएंगे सभी। तो अगला है आपका, देख लियो आपने, करण एंड अरुण वाइफ्स। तो क्या है, अगर करण और अरुण की मतलब क्या है, करण एंड अरुण बताओ यहाँ पर क्या है आपका। तो क्या है, करण अपने नाम में अलग है, किसी को यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, करण अपने में क्या अलग है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर करण क्या है, एंड अरुण की वाइफ है, तो यहाँ पर क्या वाइफ ने क्या होगा, आपका वाइफ हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, आपका वाइफ होगा, ना कि आपकी वाइफ्स हो जाएगा। क्लियर होगा, आपका वाइफ होगा, ना कि आपकी वाइफ्स हो जाएगा। अगला आपका बताओ, अगला क्या होगा आपका। ठीक है, अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला है आपका, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो एंड भी लगा दी, उसके बाद ना अपोस्ट्रोफी से लगा दी, उसने एंड भी लगा दिया, अपना अपोस्ट्रोफी से लगा दिया, तो हमारा क्या आपका, इसको अपोस्ट्रोफ कहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर ऊपर वाले की तरह ही आपका हो जाएगा। इतना क्लियर। तो इसी तरीके से आपको मैंने जो पीछे दिया उसको देख लेंगे। यहाँ पर दिया क्या, राहुल प्रिया ब्रदर इज आर इन द रूम, बताओ क्या होगा यहाँ पर। तो क्या राहुल क्या अलग है और प्रिया, राहुल क्या है, राहुल क्या अलग है और प्रिया का ब्रदर क्या, आपको यहाँ पर क्या आएगा, बताओ क्या पर क्या हो जाएगा, बताओ सब यहाँ पर क्या आएगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, तो बताओगे वर्ब किसके अनुसार आएगी। तो क्या है आपका, ये वाला क्या आपका पॉजिटिव केस है, ये वाला क्या आपका क्या राहुल क्या है, प्रिया का ब्रदर है। यहाँ यह क्या आपका पॉजिटिव केस है, यहाँ पर पॉजिटिव केस है, तो इसके अनुसार क्या आएगी, इसके अनुसार आपकी वर्ब आएगी, ना कि इसके यहाँ तो क्या सिंगुलर आएगी। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी, ना कि आपकी प्लूरल आएगी। अगला आपका, राहुल एंड प्रिया ब्रदर इज आर इन द रूम, बताओ क्या होगा। तो राहुल एंड प्रिया मतलब हो सकता है भाई बहन हो सकता है भाई भाई बहन की बात की यहाँ पर, भाई की है, तो ब्रदर क्या है आपका एज आएगा, ना कि आ रहा है, क्योंकि राहुल एंड प्रिया क्या है, राहुल क्या है, राहुल एंड प्रिया ब्रदर इज, बताओ क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, राहुल क्या है, प्रिया का ही ब्रदर, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला, राहुल एंड प्रिया ब्रदर, राहुल एंड प्रिया ब्रदर, यहाँ पर क्या है, राहुल की बात अलग की रही है, फिर के भाई की बात अलग की गई, एंड दूसरा लग गया उसका प्रयोग, यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर आपका आर आ जाएगा, ना कि रहा है, क्या आएगा आपका आर आ जाएगा, ना कि एज आएगा। यहाँ पर क्या होगा, आर आएगा, ना कि एज आएगा। इतना क्लियर सभी को, चलो इतने सभी क्लियर होगी, इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला है आपका, राहुल एंड प्रिया ब्रदर इज आर हर, तो मतलब राहुल एंड प्रिया ब्रदर, ब्रदर्स हो जाएगा, तो राहुल का मतलब राहुल का एंड प्रिया का ब्रदर है, राहुल और प्रिया यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर ब्रदर्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका आर आएगा, ना कि ए जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपका आर आएगा, ना कि ए जाएगा। मतलब अगर क्या हम यहाँ पर क्या, ये वाला कौन सा आपका स्प्लिट वाला, आपका ये वाला स्प्लिट स्प्लिट आपका पोजिशन वाला आपका एग्जाम्पल है कि अगर राहुल का भी भाई हुआ, प्रिया का भी भाई हुआ, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा भाई हो जाएंगे, तो एक से ज़्यादा भाई होंगे, वहाँ पर एज नहीं आर आएगा, और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर, या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, फिर आपका प्लूरल नाउन आएगा। इस तरीके से आपका ये आने का काम करेगा। किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है किसी को भी थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं हो, सभी को अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके आपका इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो एक बार नज़र मार लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। नज़र मार लो, उसके बाद हम क्या देखेंगे, आगे देखेंगे। हमारा नज़र, इसको तो मैंने कर ही लिया, इसको तो बल्कि आपने कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका, बताएंगे अगला क्या होगा आपका। अगला हो जाएगा क्या आपका, आपने सुना होगा कि मान लो जो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, मुंबई कोई दिक्कत नहीं, जो और कार इसने, ठीक है। तो पहले एक सेंटेंस देख लेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि आपका एग्जाम्पल देख लेंगे, उसके अनुसार बनाना। ठीक है, बताओ उसमें आपका, बताओ उसमें आपका क्या ये बिल्कुल सही है गलत है, बताओ उसमें आपका ये बिल्कुल सही है गलत है, कैसे गलत है, सही तो सही, कैसे गलत है, और गलत तो गलत, कैसे गलत है, आपको बताएंगे कि आपका ये बताना पड़ेगा सर ये कैसे गलत है और कैसे
सही है। क्लियर? ये कैसे गलत और कैसे ही आपको ये बताना पड़ेगा, ना तो आपको फिर नहीं कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। क्लियर? बताओ तो यहाँ पर कैसे आपका ये हो जाएगा। मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं आपको, दोनों चीज़ें लिख दी तो आपको समझाने के लिए तो आसान हो जाएगा। तो क्या आपको पजेसिव वर्ड होते हैं, कुछ पजेसिव वर्ड होते हैं तो कैसे काम करते हैं बाहर आपका देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, योर्स कार, मतलब योर का मतलब क्या होता है आपका, योर का मतलब क्या, आपकी कार, योर कार, इस तरीके से आपका होता है। लेकिन यहाँ पर क्या अपोस्ट्रोफ लगा दिया उसने, यहाँ पर काका की हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है आपका, आपका। ठीक है, आपका, इसका मतलब क्या, आपका का, इस तरीके से आपका का मतलब यहाँ पर क्या सोल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है, का, के, कि इस तरीके से इनका ये मीनिंग होता है। पजेसिव वर्ड का मतलब होता है का, के, की, इस तरीके से आपका क्या है, उनकी कार, मेरी कार, हिज कार, हुज कार, इस तरीके से आपका देखते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पजेसिव वर्ड आते हैं, इस तरीके से आपका ये पजेसिव वर्ड आते हैं। तो कौन कौन से आपके पजेसिव वर्ड होते हैं वो देख लेंगे, कौन कौन से आपको पजेसिव वर्ड होते हैं वो आपको देखने में बहुत आसानी मिलेगी। तो पहले हम देखते हैं कैसे आपका ये पजेसिव वर्ड हो जाएंगे, इनको हम देखेंगे बहुत इस तरीके से समझ में कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। तो पहले क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेंगे तो क्या हम, अब पजेसिव क्या है, कुछ आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, तो पजेसिव वर्ड के बाद पजेसिव, अब क्या है वही आपका क्या है, देखने में उसका डिफरेंस होता है लेकिन सेम टू सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसका। तो पहले लिखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, क्या हम लिखेंगे, हम पजेसिव, क्या पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे पजेसिव प्रोनाउन, एक पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। तो पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से, जैसे माई हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, योर हो गया, योर्स हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, और आपका इट्स हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, और आपका क्या होगा, आपका देयर होगा। ठीक है, इससे इस तरीके से आपका ये रहते हैं, क्या हो गया, देयर हो गया, आपका योर हो गया, एज हो गया, आपका देयर हो गया, क्योंकि आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन इन्हीं के उल्टे क्यों हो जाता है, इन्हीं के उल्टे हो जाते हैं, कौन सा आपका, इन्हीं के उल्टे हो जाते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन, कि आपका पजेसिव प्रोनाउन इसी का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन क्या पजेसिव प्रोनाउन का क्या उल्टा हो जाता है, जैसे माई का माइन हो जाएगा। क्लियर? माई का, माई का माइन हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद आवर्स में यू का एस लग जाएगा, उसके बाद आपका योर्स में एस लग जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इट्स का कुछ नहीं होता, उसके बाद आपका हिज का हिज ही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा। क्यों हिज का हिज रहता है, क्योंकि हिजिंग साउंड ना आ जाए, हिजिंग अगर हिज इस तरीके से लिख देंगे तो वहाँ पर आपका ग्रामर ने नहीं लिखा। उसके बाद हर का हर्ष हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद देयर का, देयर्स का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। क्लियर? देयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये आपका इस तरीके से आपके ये वर्ड आते हैं, क्या कुछ आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये आपका क्या होता है, कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ आपका मेरा उनका, इस तरीके से कहीं आपका साउंड मीनिंग देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि नाउन किसके, वो आपका एडजेक्टिव किसके लिए आता है। आपने एक्चुअली हमेशा पढ़ाते हुए आए हो कि आपके एडजेक्टिव किसके लिए होता है, तो बोलेंगे सर आपका एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो होता है किसके लिए होता है, वो नाउन के लिए होता है सर। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। आपने सभी ने पढ़ा होगा और पढ़ भी चलते आ रहा है, आगे पढ़ते रहेंगे। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए आते हैं, या फिर आर्टिकल नाउन के लिए आते हैं। दो चीज़ आप फिक्स रहेंगे कि एडजेक्टिव नाउन के लिए आएंगे, फिर आर्टिकल नाउन के लिए आएंगे। तो इनसे पहले हम क्या, इसके पहले हम नाउन का यूज कर लेते हैं। क्लियर? क्या अगर ये देखेंगे तो इनसे पहले हम नाउन का यूज कर लेते हैं, लेकिन इनसे पहले हम क्या, इनसे अगर ये दिखाई देंगे तो इनसे पहले हम क्या, नाउन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? अब इनसे पहले नाउन का यूज क्यों नहीं करेंगे, ये पूछो। अगर रूल बना है तो क्यों नहीं करेंगे, इनसे पहले हम नाउन को यूज क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ। वो तो कर लेंगे, इसके साथ हम नाउन को यूज कर लेंगे, लेकिन क्या, एडजेक्ट के साथ हम नाउन को यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ हम ये एडजेक्ट नाउन का यूज क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोनाउन बने इसलिए हैं कि नाउन की जगह पर आने के लिए किए, इसलिए वहाँ पर आपको इनके बाद कि हम नाउन को यूज नहीं करते। इसके बाद हम नाउन का यूज नहीं करते, लेकिन इसके बाद हम नाउन का यूज कर लेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद हम क्या, इनके साथ अगर दोनों की बात करें, अगर हम दोनों की बात करें तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर इसके बाद अगर छोटा, हाँ ठीक है, छोटा कर लेंगे उसके बाद आपको। क्लियर? तो इनके बाद क्या, इनके बाद हम दोनों के बाद क्या, अपोस्ट्रोफी एस भी नहीं यूज़ करते। इनके बाद क्या, अपोस्ट्रोफी एस भी हम यूज़ नहीं करते। क्लियर? इनका अपोस्ट्रोफी एस भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनके बाद अपोस्ट्रोफी एस हम यूज़ नहीं करते। याद रखेंगे, कितनी बात रखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सर हाँ, इस तरीके से आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी, कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई भी संदेह आपको नहीं होगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी और उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। समझ गए? ये आपका रूल है, ये आपके सामने मैंने रूल रख दिया, इस तरीके से आपका ये रूल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इसके साथ। क्वेश्चन के साथ आपको, क्वेश्चन के साथ क्या रहता है, समझाना बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन के साथ आपको अगर समझाया जाए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता है। तो इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको लगाएंगे, पढ़ो उसको लगाएंगे तो कहाँ पर आपका क्या आएगा, बताओ।
तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखो नाउन ये क्या आपका, देखो मैं समझाता हूँ आपको, बिल्कुल क्लियर समझाएंगे, क्लियर कट समझेंगे। ये क्या नाउन है, नाउन से पहले क्या आना चाहिए आपका, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। नाउन से पहले क्या आना चाहिए आपका, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो योर्स आपका एडजेक्टिव है, नहीं सर योर्स हमारा क्या है, एडजेक्टिव हमारा ये वाला है, लेकिन हमारा क्या ये वाला क्या हमारा, ये वाला तो हमारा क्या प्रोनाउन है, इसके साथ ऐसा लगेगा, लेकिन हमारा क्या आपका एडजेक्टिव ये वाला है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, आवर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका आवर आएगा, ना कि योर्स आएगा। क्लियर। अगला है इन दिल्ली वेयर हिज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे आकर, इसका हमें आंसर चाहिए, इसका हमें क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, या कह सकते हैं इसका हमें प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पर या तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, या तो योर्स लिखेंगे, या तो हम योर्स लिखेंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे योर हाउस। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, या फिर हाउस लिखेंगे, या फिर आपका योर्स लिखेंगे। इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, दोनों में आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला है हर्ष बैग। अब देखो हर्ष क्या आपका, ये तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, हर्ष क्या है यहाँ पर आपका, ये आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर ये क्या हर्ष है, ऐसा लगाना है यहाँ पे हर्ष है। ये क्या आपका प्रोनाउन है, ये क्या हमारा एडजेक्टिव है। हमारा ये क्या आपका प्रोनाउन, नीचे वाला हमारा एडजेक्टिव है, नीचे वाला हमारा प्रोनाउन, ऊपर वाला हमारा एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा बताओ। तो यहाँ पर क्या आपका हर्ष क्या, ये प्रोनाउन है, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें हर करना पड़ेगा। क्लियर, हर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नाउन आ जाएगा, ये क्या आपका नाउन है, नाउन से फिर आपका एडजेक्टिव आया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, माइन करना पड़ेगा। क्लियर, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर माइन करना पड़ेगा, इतना क्लियर, माइन करना पड़ेगा, या फिर करना पड़ेगा क्या पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका माई, या फिर करने क्या पड़ेगा हमें, या फिर माई बैग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें, माई बैग लिखना पड़ेगा, तब हमारे क्या हो जाएगा, क्या हर बैग इज बेटर देन माइन या माई बैग से, मतलब उसका बैग मेरे बैग से अच्छा, इस तरीके आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला बताएंगे सभी, किसी को डाउट नहीं होगा, इस तरीके से बता चलेंगे। ये अभी किसी को सभी को समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी संदेह, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला है बताओ। अब मैंने क्या बताया था, इनके बाद क्या आपका फर्स्ट पेज नहीं आता है। और देखो यहाँ पर क्या 3 4 5 है लगाओ, यहाँ पर क्या वो कौन सा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है देखो, इनके साथ आप फर्स्ट पेज तो नहीं आता है, जब इनके साथ फर्स्ट पेज नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडजेक्टिव, हमारा ये क्या नाउन है। नाउन से पहले हमारा क्या आता है, नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आ सकता है। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या, योर फ्रेंडली, योर फ्रेंडली, योर फ्रेंडली, वो बताओ तीन में से कौन सा आएगा। ठीक है, तो क्यों आपका, अब देखो, अब अक्सर देखो आपने क्या एल वाई वाले शब्द के होते हैं, एल वाई वाले शब्द के होते हैं, या तो आपका एडजेक्टिव होंगे, या तो आपके एडजेक्टिव होंगे, या तो आपके एडजेक्टिव होंगे, या फिर आपके एडवर्ब होंगे। ये दो जो होते हैं आपके एडजेक्टिव आपको, ये तो क्या योर फ्रेंडली क्या है, योर के बाद आपका नाउन आएगा, फ्रेंडली आपका नाउन नहीं है। उसके बाद क्या, फ्रेंडली आपका नाउन नहीं, उसमें एल वाई जुड़ गया, एल वाई नहीं जुड़ता, ये एल वाई जुड़ गया तो हमारा क्या एडवर्ब हो गया, फिर एडजेक्टिव बन गया। तो हमारे क्या एल वाई वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव बनेंगे, या फिर हमारे क्या लेंगे, एडवर्ब बनेंगे। याद रखेंगे, एल वाई वाले शब्द हमारे एडजेक्टिव बनते हैं, फिर एडवर्ब बनते हैं। यहाँ पर क्या है, ये तो ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके बाद, नाउन के बाद आते हैं, नाउन से पहले आते हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन नहीं है। उसके बाद यह क्या है, ये और क्या आपका, इनके बाद क्या आपका एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। उसके योर्स फ्रेंड क्या है, इसके बाद क्या, ये क्या प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये क्या आपका नहीं आएगा। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट, मुझे उम्मीद है किसी को डाउट, कोई भी संदेह नहीं होगा, अच्छी तरह आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा सर, आपका इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। क्या समझ में है सबके, क्या संभल में आया सबके, चलो संभल में सबके आया होगा सर, हाँ ये इस तरीके से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब बात है सर, आपने अब देखो सबके एक, सबकी नज़रों में एक चीज़ चल रही होगी कि सर आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो बता दिया कि इसके बाद क्या, इसके बाद है, लेकिन आपने ये नहीं बताया, आपने इट के बारे में नहीं बताया। क्या इट, आपने इट के बारे में नहीं बताया कि इट के बारे में क्या आएगा, ये आपने ये नहीं बताया, इसके बारे में सर बताओ। क्या सर इट के बारे में बताओ, तो चलो अगले बताते हैं, इट के बारे में आगे बताएंगे, क्या बताएंगे। ये देखो आपका ये तो इट्स, एक होता है आपका इट इज। अब इट और इट में क्या होता है, देखो इट, ये दो आपको दो तरीके के इट होते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कैसे कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले एक तो आपका होता है क्या, इट्स, एक होता है दूसरा आपका क्या होता है, इट इज। एक अपोस्ट्रोफी वाला, दोनों का हम इट्स ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आपका पोजीशन बताता है। क्लियर, ये क्या आपका पोजीशन बताता है, ये लेकिन ये अब क्या हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन बताता है, ये कुछ इसका छोटा रूप होता है। तो मेरे का ये पोजीशन बताने का काम करता है, यार रखेंगे, ये क्या बताता है हमारा, पोजीशन बताता है। पोजीशन बताता है, कैसे मान लो, इसका, उसका, उनका। क्लियर, उनका। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें क्या लगाना है, इसके बाद क्या हमें लगाना पड़ता है, नाउन लगाना पड़ता है। इसके बाद क्या हमें नाउन लगाना पड़ता है, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है।
ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर, हमारा ये एडजेक्टिव सभी को क्लियर। लेकिन अगर नीचे वाले की बात करेंगे हम, नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्र छोटा रूप होता है इसका, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है। क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट इज होता है, हैज़ होता है, और आपका इट इज हैज होता है, और आपका वाज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, ये उस तरीके, ये हो गया, मतलब ही, ये इसका क्या वर्ब की तरह इसका यूज होता है, यह था, थी, इस तरीके से आपका यूज हो सकता है, कि वह था, वह थी, इस तरीके से आपका यूज हो सकता है। ये क्या रहता है आपका, ये क्या रहता है आपका, यही रहता है आपका किसमें, ये आपका ये इस तरीके से आपका दोनों अलग अलग रहते हैं। तो याद रखेंगे आपका दोनों का कंफ्यूजन दूर होगा कि आपका ये एक तो इसका मतलब होता है इट वाज, इट एज, इट है, दूसरा मतलब होता है आपका पोजीशन, अधिकार बताना। क्या बताना, आपका पोजीशन बताना या अधिकार बताना, दो ही काम रहते हैं। तो इनको सेंटेंस भी देख लेंगे, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो इनको सेंटेंस देख लो, कहाँ पर आपका क्या आएगा बताओ, फटाक से बताओ, खटाक से आपका क्लास बंद करेंगे, फटाक से बताओ, खटाक से क्लास बंद करेंगे, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, बताएंगे सभी, चलो। तो क्या है, द रूम डज नॉट हैव, यहाँ पर क्या ये नाउन है, यहाँ पर क्या ये नाउन है, और नाउन है, ये जब नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका इट्स आएगा। क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, इट्स आ जाएगा। अगला आपका क्या, अगला है आपको बताओगे, अगला पता है क्या, दे से उसने कहा कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इट्स आएगा, इट्स आएगा या फिर इट आएगा, कौन सा आएगा बताओ। तो यहाँ पर कोई सा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका ये वाला आएगा, ये वाला आपका नहीं आएगा। दोनों में आपका क्या है, एक आपका एडजेक्टिव है, और आपका इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है इट इज। क्लियर, इसी का मतलब एक होता है इट इज होता है, इसी का मतलब इट इज होता है। सभी को इतनी बात क्लियर होगी, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो, किसी को डाउट कोई संदेह नहीं होगा, सभी को क्लास अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी, किसी को भी थोड़ा सा डाउट नहीं होगा, सभी को इस तरीके से क्लास में बिल्कुल मस्त तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर क्लास कट टू कट आई होगी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए यही काफ़ी है, बाकी देखते हैं अगली क्लास में।